सुप्रभात बच्चों, मैं डीएवी स्कूल भभुआ से बोल रही हूँ। मेरा नाम मालती सिंह है। हम लोग क्लास 6 के हिंदी व्याकरण में पाठ 5 पढ़े थे, जिस पाठ का नाम है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हम लोग का 3 पार्ट है। एक पार्ट में उपसर्ग, दूसरा पार्ट में प्रत्यय, तीसरा में समास। तो हम लोग उपसर्ग को पढ़ चुके हैं, यानी उपसर्ग को हम लोग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग का डेफिनेशन था कि उपसर्ग वह शब्दांश है, यानी हम लोग पढ़े थे कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। पढ़ लिए थे हम लोग। उस पर हम लोग ये भी देखे थे कि उपसर्ग जो है 4 भाषाओं से लिया गया है। हिंदी से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, अरबी या फारसी से लिया गया है और विदेशी शब्दों से लिया गया है। तो वो हम उपसर्ग पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी दूसरा टॉपिक है प्रत्यय। दूसरा है प्रत्यय। अब प्रत्यय में देखिए, ठीक उपसर्ग के उल्टा होता है कि प्रत्यय वह शब्दांश है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लगकर, अर्थात अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थात बदलाव ला देता है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग ठीक पहले लगा था और प्रत्यय बाद में लगेगा। तो प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। अब प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पहला है आपका कृत प्रत्यय। कृत का मतलब होता है क्रिया। कृत का मतलब क्रिया। इसका नाम कृदंत भी रखा गया है, यानी इसे कृदंत भी कहते हैं। तो कृत प्रत्यय का मतलब हुआ कि जो शब्द क्रिया के अंत में लगते हैं। कृत का मतलब क्रिया मैंने अभी बताई। तो वैसे प्रत्यय, यानी वैसे शब्द जो क्रिया के अंत में लग जाते हैं, क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, उन्हें ही कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी एक संज्ञा सर्वनाम होता है, एक क्रिया होती है। तो कृत प्रत्यय जब भी लगेगा, कहाँ लगेगा? क्रिया में। यानी जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें ही कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग, जैसे चढ़ना। चढ़ना आपका क्या है? क्रिया। चढ़ना क्या है? क्रिया। चढ़ना में हम अगर प्रत्यय जोड़ते हैं आई, चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बना? चढ़ाई। क्या बना? चढ़ाई। काटना, अगर काटना है तो इसमें भी अगर आई प्रत्यय लगाए तो क्या बना? कटाई। लिखना, लिखना में अगर हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है आपका लिखावट। बनाना, बनाना, बनाना में भी अगर हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है बनावट। यानी इस तरह हमारा जो है क्रिया में प्रत्यय लगाने पर ये नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे ये चढ़ना, काटना, लिखना, बनाना, ये क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया के अंत में हम जो प्रत्यय लगाए, जैसे चढ़ना में आई लगाए, चढ़ाई हुआ। काटना में आई लगाए,
कटाई हुआ, लिखना में आवट लगाए, लिखावट हुआ, बनाना में आवट लगाए, बनावट हुआ। उसी तरह और भी अन्य होते हैं, जैसे आपका वो चिड़चिड़ाना, यानी चिड़चिड़ाना सा अगर वो क्रिया है, अगर उसमें हम आहट लगाते हैं तो चिड़चिड़ाहट। बिकना, तो बिकना में अगर आऊ प्रत्यय लगाते हैं बिकाऊ। तो कहने का मतलब कि जो भी क्रिया में अगर लगाया जाता है प्रत्यय, वो प्रत्यय ही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, हम लोग अभी पढ़ चुके कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। तो कृत हम लोग अभी पढ़ लिए कि जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगाई जाती है वह कृत प्रत्यय कहलाती है। अब तद्धित प्रत्यय हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। ये है तद्धित की जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाई जाती है वह तद्धित प्रत्यय कहलाती है। जैसे ये रहा आपका प्रत्यय, जैसे आ, वा, आई, इक। ये आपका मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या? मूल शब्द का मतलब ये होता है कि जो आपका मूल शब्द है, मूल का मतलब कि मेन, और उसमें हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, उपसर्ग को जोड़ते हैं या और अन्य जोड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं। तो इसमें ये आपका मूल शब्द है, इसमें आप प्रत्यय को लगाएंगे तो आपका अर्थ बदल जाएगा। जैसे आ, अगर भूख में हम आ जोड़ते हैं तो बनेगा भूखा। अगर प्यास में आ जोड़ते हैं तो बन जाएगा प्यासा। अर्थात ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आप देखेंगे आगे कि वहाँ, अगर वहाँ प्रत्यय आप जोड़ते हैं 5 या 6 तो इसमें भी अर्थ बदल जाएगा आपका। 5 से पाँचवां, 6 से छठवां, यानी वहाँ जो है आपका प्रत्यय है। अब है आई। आई भी अगर आई प्रत्यय लगाते हैं, जैसे मूल शब्द आपका कठिन है तो कठिन में आई लगाएंगे तो क्या बनेगा? कठिनाई। नेक्स्ट है चतुर में आई लगाएंगे तो बनेगा चतुराई। उसी तरह इक, इक आपका प्रत्यय है। अगर आप बुद्ध में इक लगाते हैं तो बनेगा बौद्धिक। क्या बनेगा? बौद्धिक। सप्ताह, ये रहा आपका सप्ताह। अगर सप्ताह में इक प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा साप्ताहिक। मुख में अगर लगाते हैं तो बनेगा मौखिक। वेद में लगाएंगे इक प्रत्यय तो बनेगा वैदिक। मास में अगर इक लगाते हैं तो बनेगा मासिक। यानी अन्य प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगेगा वो आपका प्रत्यय, ये प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन जाएंगे। अब आपके लिए कुछ CW है जो आप कॉपी पर अपने करेंगे, तो वो CW को आप लोग देखिए और ज़रूर बनाइएगा और बनाकर मुझे दिखाइएगा। तो आप लोग देखेंगे CW आपका इस प्रकार है। फर्स्ट, अव, प्र, अति। उपसर्ग से तीन शब्द बनाएं, तीन शब्द बनाएं। सेकंड में है आऊ, आहट, आऊ, आहट, आई, या फिर एरा भी लिख सकते हैं, एरा।
इन प्रत्ययों से तीन तीन शब्द बनाएं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। ओके बच्चों, मैं बता चुकी हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय में जैसे ये है आपका कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। अंतर का मतलब कि क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है कि उपसर्ग किसे कहेंगे और प्रत्यय किसे कहेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो शब्द पहले लगता है वो आपका उपसर्ग हुआ, और जो शब्द अंत में लगता है वह प्रत्यय हुआ। अर्थात आप लिख सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। और दोनों का आप एग्जाम्पल लिखेंगे और बताएंगे कि ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय। उस तरह आप उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताएंगे, और इन सबों का जैसे दिया गया है आपका अ, प्र, अति, आउ, आहट, एरा, इन सबों से आप उपसर्ग बनाएंगे और इससे प्रत्यय बनाएंगे। तो ये आपका रहा CW। आप लोग वर्क जरूर करेंगे, मैं कभी भी आपसे मांग सकती हूँ। ओके, धन्यवाद।